दिग्रस दारवा नेर विधानसभा चुनाव 2024 का चुनावी प्रचार अपने चरम पर पहुंच चुका है। ग्रामीण इलाकों में महाविकास आघाड़ी और महायुति की प्रचार सभाएं जोरों से चल रही है। इस बार महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। एक तरफ देश भर में जहां सर्दी के मौसम के साथ सर्द हवाएं चल रही है, वहीं राज्य भर में विधानसभा चुनाव 2024 के चलते तूफानी चुनावी प्रचार में आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद और टीका टिप्पणियों के चलते राजनीतिक माहौल भी गर्म हो चुका है। राज्य भर के साथ ही दिग्रस दारवा विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच जारी गहमागहमी से राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ चुका है। विधानसभा चुनाव महज चुनाव नहीं रहा, बल्कि महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार मानिकराव ठाकरे और महायुति के उम्मीदवार संजय राठौड़ के लिए राजनीतिक प्रतिष्ठा की जंग बन गया है। अपने अपने मंचों से एक दूसरे पर शाब्दिक प्रहार, चेतावनी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपनी प्रचार सभाओं में जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी महंगाई, बेरोजगारी और नफरती राजनीति का ब्यौरा सामने रखते हुए बीजेपी की चालाकियों के साथ ही शिंदे गुट शिवसेना को गद्दारी का तमगा देने पर तुली है, वहीं महायुति के नेतागण और पूर्व पालक मंत्री संजय राठौड़ के समर्थक और पदाधिकारी महायुति के उम्मीदवार संजय राठौड़ के विकास कार्यों का हवाला देकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। प्रचार सभाओं में एक दूसरों पर दागी जा रही आरोप प्रत्यारोप की तोप थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां भाजपा के नीतीश राणे के विवादित बयान और रामगिरी महाराज के विवादित वक्तव्य से मुस्लिम समाज में घोर निराशा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के संजय राठौड़ समर्थक सिर्फ और सिर्फ पूर्व पालक मंत्री संजय राठौड़ की जनहित तथा सर्वधर्म हितैषी स्वभाव और विकास कार्य की राजनीति का हवाला देकर उन्हें इस बार भी भारी मतदान कर विजयी कराने का आह्वान मुस्लिम समाज से कर रहे हैं। खुद पालक मंत्री संजय राठौड़ ने भी बीते दिनों दिग्रस में मुस्लिम बिरादरी के द्वारा आयोजित कब्रिस्तान की कथित अतिरिक्त जमीन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए नीतीश राणे और रामगिरी महाराज के विवादित वक्तव्यों पर अपना पक्ष रखा था। यही बताऊंगा कि इसमें आप बीच में जो यूपी से एक बयान आया था, बीच में यहाँ पे भी एक हमारे महाराज ने कुछ बोल दिया था, फिर उसमें नारायण राणे के चिरंजीव बच्चे ने कुछ बोल दिया था। मैं आप सबको बताता हूं कि ऐसा बोल के कुछ तो भी हलफल मचा देना, समाज में कुछ ये हो जाए और उसका फायदा कैसा लेना, ऐसा उनका प्रयास रहता है। और आप देखो कि इसमें जैसे हमारे इधर के पुजारी आपको बोलते हैं कि मोर्चा निकालो, और मोर्चा में खुद आगे पीछे नहीं करते, छुप के पीछे से रहते हैं। तुम्हारे को बोलते हैं कि तुम कॉल करो, मोर्चा निकालो, खुद आगे आओ करके बोले तो फिर बोलते नहीं, एक बयान आप भी करो बोले तो नहीं करते। तो ऐसी राजनीति सब चलती है। मैं इसको मानता नहीं। मैं तो सही में आप सभी को यही बताऊंगा कि मैं राजनीति में इसलिए आया हूं कि मानव सेवा मेरे हाथ से हो जाना चाहिए। मुझे ये मालूम है कि आदमी वो कौन सा धर्म का है, कौन सी जात का है, उससे भी वो आदमी है, उसका खून और मेरा खून एक है। मुझे कुछ हो जाए तो उसका खून मुझे चल सकता है, मेरे को कुछ हो जाए तो उसका खून मुझे चल सकता है, उसको कुछ हो जाए तो मेरे। पूर्व पालक मंत्री संजय राठौड़ की इस प्रतिक्रिया से एक बात तो साफ है कि आजकल कई नेता खुद को और अपनी पार्टी को माइलेज दिलाने की चक्कर में नफरत की राजनीति का दांव खेलते हैं, और कई बार ये दांव खुद उन पर ही उल्टा पड़ जाता है। हालांकि संजय राठौड़ ने 20 सालों की राजनीति में कभी भी किसी धर्म समुदाय के खिलाफ कोई विवादित बात नहीं की और न ही किसी समुदाय के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने अपने सर्वसमावेशी स्वभाव से विकास की राजनीति कर सबको साथ जोड़े रखा। इसी बात को लेकर संजय राठौड़ के सभी पदाधिकारी तथा मुस्लिम समर्थक और उनके प्रशंसक नाराज मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। देखना होगा कि उनकी ये मेहनत क्या रंग लाती है। इन BCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।